ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक के जवाब जो है वो डिफरेंट है। सिंपल सवाल है कि आपने कॉस्ट ऑफ द मशीन जो है वो कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी वो हमने यहाँ पर देखना है। सिंपल क्या देखनी है हमने कि हमारी कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी होगी, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर डिटरमिन करना है। सवाल है कि एन एंटिटी परचेज सम हैवी मशीनरी, द इनवॉइस फॉर द मशीनरी शोड द फॉलोइंग आइटम्स। कॉस्ट ऑफ मशीनरी रुपीज इन थाउजेंड है। अब देखिए ऊपर लिखा क्या है, रुपीज इन थाउजेंड, तो 46,000 यानी 46 मिलियन की उसने मशीनरी ली है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है वो 900 की है। कॉस्ट ऑफ वारंटी जो है वो 1.6 मिलियन की है। और टोटल अमाउंट पेएबल जो है 48,500 है। इन एडिशन द एंटिटी इनकर्ड 3.4 मिलियन इन मेकिंग मॉडिफिकेशन टू इट्स फैक्ट्री so that the heavy machinery could be installed. What should be the cost of the machinery in the entity's machinery account? अब जरा सोच के बताओ क्या जवाब होगा इसका। सही तरह चेक योर वर्किंग्स। ये 50,300 क्या बनती है, खुद सोच के बताओ। तो बताएं। सब कुछ ऐड हो जाएगा, आर यू श्योर? सब कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ ऐड करे तो फिर भी आप गलत हो, तब भी आपकी बेवकूफ़ी है अगर आप सब कुछ ऐड कर रहे हो। बताएं बताएं बताएं। 50.3 मिलियन, ओके। मुझे बताएं, मुझे बताएं। उसने कहा है कॉस्ट ऑफ 12 मंथ्स वारंटी, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बताएं। तो अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो आप इसे क्यों ऐड कर रहे हैं? आंसर मी। चलिए जी, हम देखते हैं। ओ कैमरा बंद था। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी। आप देखें ना, ये रुपीज इन थाउजेंड है, तो ये 46,000 46 मिलियन है। अगर आप इसको इन मिलियन लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख ले रुपीज इन मिलियन। तो यहाँ पे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ये है हमारे पास 46 मिलियन, ये ऐड होगी। डिलीवरी कॉस्ट है हमारे पास, देखें ये 900 है, तो ये बनेगी 0.9 मिलियन, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ वारंटी जो है दैट इज द रेवेन्यू बेस एक्सपेंस, ये इसमें नहीं आएगा। वारंटी एंड रिपेयर नहीं आता, इसको हम इग्नोर करेंगे। उसके अलावा उसने कहा है कि 3.4 मिलियन जो है वो हमने मॉडिफिकेशन में की है, तो ये नेसेसरी है। तो 3.4 मिलियन हम इसमें ये भी ऐड करेंगे। तो बताएं कितना आता है? बताएं बताएं बताएं, शाबाश। ये है हमारा आंसर। अब जिस जिसका ये जवाब आया है वो ठीक है, इनका ये जवाब नहीं आया, उनको सोचना चाहिए कि कहाँ पे गलती हुई है। गॉट इट? ये सवाल सॉल्व करें जल्दी, शाबाश। जल्दी 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 सॉल्व करें इसको।
मजे मजे के जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। 429.6 million एंड दीज एंड दीज एंड दीज। मजे के जवाब दे रहे हैं आप लोग। करें करें, मैंने आप लोगों से करवाना है। आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि जी हम चूंकि ऑनलाइन क्लासेस में हैं तो हमसे नहीं होगा। भाई मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के सवाल करवाऊंगा। पेपर पास करना है कि नहीं करना? ये तो भी बड़े इनिशियल लेक्चर्स हैं। अभी जरा आगे चलने दे मुझे थोड़ा सा। हर एक सवाल आप लोगों से ऐसे ही सॉल्व करवाऊंगा। हाँ, जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। वो जब रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि जी शायद ये टाइम वेस्ट हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ लाइव क्लास में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। मैं आप लोगों के जवाब यहाँ सामने देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, और उनको देख रहा हूँ कौन क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इंटरेक्टिव क्लासेस, कि आपके सर के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ और आपसे काम करवा रहा है। करें 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 करें। सारे करें जल्दी से। मुख्तलिफ आंसर, कोई 429.6, कोई 428, कोई 417, सारे करें। हो गया, डिस्कस करें। चलें जी। अब आप लोगों की सबसे बड़ी गलती, आप लोगों ने रिक्वायरमेंट पढ़ी ही नहीं। रिक्वायरमेंट क्या थी? That is what amount should appear as the cost of premises in the entity statement of financial position as on 31 मार्च 2015। क्या निकालना है? क्या निकालना है बताओ? क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अ बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 400 million। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी हमारे पास कॉस्ट है वो कितनी है, वो हमारे पास 400 million है। कब ली है? 1 जनवरी 2015 को। इन द पीरियड एंड, ठीक है ओके। कॉस्ट ऑफ इनिशियल अडेप्टेशन ऑफ बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग आपने ली है इसके जो इनिशियल खर्चा हो रहा है वो उसने हमें क्या बता दिया है? वो 12 मिलियन का बताया है। तो ये तो इससे रिलेट ही है ना। ये जो इनिशियल अडेप्टेशन पे खर्चा होगा 12 मिलियन का वो हम ऐड करेंगे। लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू परचेजेस ये 2.5 मिलियन की है, हम ये भी ऐड कर देंगे। ये दोनों ऐड होनी चाहिए। तो ये भी ऐड होगी, ये भी ऐड होगी। अब है मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, सर ये रेवेन्यू बेस्ड है। बिकॉज ये आपका ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो आपने खर्चा पे करना ही करना है, इसका ताल्लुक इससे है ही नहीं, ये तो नहीं आएगा। फिर है ये कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज। सर क्या बना रहे हैं? सर क्या बना रहे हैं? मशीनरी। उसने क्या पूछा है? प्रेमिसेस। तो ये तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी, और मशीनरी तो हमारी कहाँ जाएगी? पीपीई में जाएगी। हम मशीनरी का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, हम उस मशीनरी के अकाउंट में लिखेंगे, ये तो बीच में आनी ही नहीं है। तो सिर्फ इसमें ये आनी है, आप इसको जमा करके बताएं इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस क्या आनी है? 414.5 मिलियन।
अब मुझे बताएं कि 414.5 मिलियन कितने बच्चों का आया था, और जिनका नहीं आया आप लोगों ने क्या गलती की थी, व्हाट वाज द रीजन। शाबाश बताएं और क्लियर करें इसको कि भाई ये गलती क्यों हुई है। एक दो तीन, तीन बच्चों का ये आया था। अब आपको पता है कि मशीनरी अलग है, मशीनरी का अकाउंट अलग बनना है, तो आपने इसमें मशीनरी क्यों ऐड की है मुझे बताएं। क्यों? अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती? क्लियर है? कंफ्यूजन खत्म हुई जो भी है थी, कि अभी भी वो कंफ्यूजन बाकी है? जल्दी कर ले नोट इसको, जल्दी नोट करें फिर आगे चले। अब चलते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, ये हमने सारा कल डिस्कस कर लिया था, इससे रिलेटेड अभी सिर्फ मैंने दो एग्जांपल्स कराई हैं। अभी मैंने आपको इसको एग्जाम लेवल सवाल करवाने हैं, वो हमारे अलग है। जो हमारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन है वो अलग है, वो अभी हम इसके बात करेंगे। अच्छा जी, मुझे एक बात बताइए, हमने सवाल किए हैं, मैंने एक एसेट खरीद लिया, एसेट मैंने बाय किया, उस एसेट को बाय करके जो भी उसकी इनिशियल कॉस्ट थी, वो मैंने इनिशियल कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड की, कैलकुलेट करना सीखी, और कैलकुलेट करके हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये अभी हमने दो इसके एग्जाम्पल भी की हैं। क्या आपको ये सारा क्लियर है? बताएं जी, क्या आप सबको ये सारा क्लियर है? अब मुझे बताएं, हमने एसेट खरीद लिया, एसेट खरीदने के बाद में कभी कोई एक्सपेंस होता है? आप एक एसेट खरीद लेते हैं, एसेट खरीदने के बाद उसमें कोई एक्सपेंस होता है कि नहीं होता? किस तरह का होता है, मुझे कोई एग्जांपल देगा आप में से? आई वांट एवरीवन टू बी अ पार्टिसिपेटिव। एग्जांपल दे जरा मुझे। ओए नहीं, ओए बाद में एसेट इंस्टॉल कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। सर उस पे अगर कोई खराबी आ जाती है तो हम उसको रिपेयर करने के लिए कोई खर्चा करें तो वो एक्सपेंस होगी। हाँ वेरी गुड, खराबी आज रिपेयर, और से उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव। मॉडिफिकेशन करें। सॉरी, सर मैंने कहा कि उसमें मॉडिफिकेशन करें जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए। मॉडिफिकेशन, वेरी गुड, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग। सर जी, लाइफ के साथ कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। आपकी आवाज दोस्त कट रही है। सर जी, मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेंस उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें एसेट की। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर जो प्रोफेशनल फीस हम पे करते हैं वो भी एक्सपेंस ही होती है, अगर किसी बंदे को आके वो लगाए मशीनरी।
भाई हम प्रोफेशनल फीस हमने कल कैपिटलाइज करना सीखी थी। मैं आपको बाद में कह रहा हूँ कि भाई मैं आज एक एसेट लेके आया हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने यकम जनवरी 2022 को एक एसेट बाय किया और उस एसेट को मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मैंने उसकी कॉस्ट जो है वो लिख दी कि भाईजान ये एसेट जो है मेरा 10 मिलियन का है। ये कितने का है? 10 मिलियन का है। सर मैं खड़ा हुआ हूँ यकम जनवरी 2025 में, तो क्या 3 सालों के बाद इसमें कोई चेंजेस हो सकती हैं? बताएं। बाद में द आंसर इज यस। आंसर इज यस। बाद में हम क्या कर सकते हैं? हम सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट का मतलब ही बाद में है। अब सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस जब होंगे तो इसमें दो क्वेश्चन हैं। क्या सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस जो है, क्या हमने इनको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है या नहीं बनाना? यहाँ पे सवाल रेज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग ली, बिल्डिंग में थी 2 स्टोरीज, और मैं अगर उसकी एक और स्टोरी बिल्ड कर दूं तो क्या ये खर्चा होगा? या मैंने एक बिल्डिंग ली और 2 सालों बाद उसको पेंट करवा दिया तो क्या खर्चा ये कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना? सर ये सवाल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको मेरा सवाल समझ आया कि मैं किन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूं? क्या आप लोगों को मेरा सवाल समझ आया? एवरीवन बताएं, शाबाश। सवाल समझ आया कि क्या सवाल हो रहा है? देखें, अगर आपने कोई भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंस किया, उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंस की वजह से एसेट की लाइफ इंक्रीज हो गई, एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, एसेट का यूजेज इंक्रीज हो गया, एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, या जिसके लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स, कि जिससे एसेट्स में बेहतरी आ गई। अगर कोई आपने एसेट खरीदने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद कोई ऐसा खर्चा किया जिससे एसेट की लाइफ बढ़ रही है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, उसका यूजेज बढ़ रहा है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो ऐसे खर्चे को हमने क्या करना होता है? हमने ऐसे खर्चे को कैपिटलाइज करना होता है। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है? कि हमने उसको एसेट का पार्ट बना देना होता है। हमने ये करना होता है, हमने उसको एसेट का पार्ट बनाना होता है। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? अब मुझे खुद बताओ, मैंने एक बिल्डिंग ली थी, बिल्डिंग की थी 2 स्टोरीज, बिल्डिंग की थी 2 स्टोरीज, मैंने उसमें एक स्टोरी और बढ़ा दी। अब कितनी हो गई है? 3 हो गई है। तो बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ गई है, और जो तीसरी स्टोरी पे खर्चा आएगा वो सारा बिल्डिंग की कॉस्ट में मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। लेकिन मैंने बिल्डिंग को पेंट करवाया, मैंने बिल्डिंग को प्लस्तर करवाया, इससे बिल्डिंग की कोई कैपेसिटी वगैरह कुछ नहीं बढ़ा। ये खर्चा जो है वो नहीं आएगा। अब कौन सा खर्चा नहीं आएगा? रिमेंबर, ये जो होते हैं ना रिपेयर्स, ये जो होते हैं ना मेंटेनेंस, ये आपकी ओवरहॉलिंग वगैरह हो गई, ये आपके एक्सपेंस हैं। ये आपके एक्सपेंस हैं। ये एक्सपेंस जो हैं, इनको हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो नहीं बनाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे आप एक बाइक लेते हो, बाइक ली है आपने, भाई बाइक की ट्यूनिंग करवा रहे हो, ऑयल चेंज करवा रहे हो, फिल्टर चेंज करवा रहे हो, ये आपका एक्सपेंस है, ये खर्चा आप इसको रिकॉर्ड करते रहना। हाँ, बाइक का इंजन चेंज कराओगे उसको ऐड कर दो, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो ऐड नहीं होंगी। एसी लिया, जो खर्चा आया ऐड कर दो। आप हर साल एसी की रिपेयरिंग करा रहे हो, मेंटेनेंस करा रहे हो, गैस फिल करवा रहे हो, इसे आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में हमारा क्या असूल होता है।
तो रिमेंबर, जिससे लाइफ इंक्रीज हो, कैपेसिटी इंक्रीज हो, यूजर्स इंक्रीज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, इंप्रूवमेंट हो रही हो, वो हमेशा कैपिटलाइज होगी। और जो हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी वो कभी भी हमारी कैपिटलाइज नहीं होगी, उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर कोई मेजर रिप्लेसमेंट हो मगर उससे उसकी एफिशिएंसी और लाइफ पे इम्पेक्ट ना आए तो वो एक्सपेंस में डालेंगे या उसको कैपिटलाइज करेंगे? किसका क्या क्या दोबारा पूछे? किसी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर रिप्लेसमेंट हो किसी मेजर पार्ट की जिससे उसकी एफिशिएंसी और लाइफ के ऊपर इफेक्ट ना आए, इसका क्या देखिए, करेंगे? अगर आपने पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की है और आप खुद कह रहे हैं वो मेजर रिप्लेसमेंट है, और वो मेजर रिप्लेसमेंट उसको अपनी हालत में चलाने के लिए भी अगर है ना, तो कैपिटलाइज तो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का इंजन खराब हो गया, आपने इंजन चेंज कर दिया, गाड़ी चलती रही, तो इंजन चेंज किया, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द कार। क्योंकि ये एडिशन नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट उसको बेर मिनिमम में लाने के लिए तो चाहे था लाजमी, तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। सर जी। थोड़ा ऊंचा बोले। सर जी, ये कल आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर ओनर ही है वो खुद प्रोफेशनल है, आपने कहा वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और कुछ हम्म। अरसे बाद जैसे अभी सब्सिक्वेंट मतलब क्या बात कर रहे हैं कि हमने पहले साल या 22 में लिया और 25 में, तो तब भी वो नहीं काउंट होगा? सॉरी। सर मैं कह रहा हूँ कि एक ओनर जो है वो खुद प्रोफेशनल है, हाँ जी। और कुछ ने कुछ सब्सिक्वेंट ईयर्स के बाद वो काम किया है जो इम्प्रूवमेंट में एसेट की यूज हो गया, तो तब भी उसको वो नहीं पा यूज नहीं बनेगा देखिए, अगर प्रोफेशनल ओनर है, फीस? अगर वो उसकी जॉब का काम है तो फिर तो नहीं होगा। अगर उसने स्पेशल काम किया है और बिजनेस से अगर उसको ओनर की पेमेंट की है उस स्पेसिफिक काम की, फिर तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओवरहोलिंग होती है कि चीज़ों को रिपेयर करना, असर नो, उसको कहते हैं ओवरहॉलिंग। मतलब उसके सारे पार्ट्स निकाल नकूल के साफ सूफ करके लगाना, उसको वापस उस रनिंग पोजीशन में लेके आना, इसको हम ओवरहॉलिंग कहते हैं। तो इससे एक दफ़ा रीड कर लें, फिर मैं आपको एक सवाल पे लेके जाता हूँ, हम आधा सवाल करेंगे फिर वापस आएंगे। इसे एक दफ़ा रीड कर लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? शाबाश, जल्दी से। रिपेयर से मैंने अगर बता दिया है। अच्छा, हम चलते हैं ज़रा आगे। हम चलेंगे आगे, हम एक सवाल करके अभी आएंगे वापस, फिर वापस हम इनको डिस्कस आउट करेंगे। आसान वाला, आसान वाला, आसान वाला। सर, आपके सामने सवाल है, सॉल्व करें। शाबाश, शाबाश, शाबाश। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। आपने ही करना है। और ये सवाल सॉल्व करने का असूल ये है, आप अपनी नोटबुक लेंगे, नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके तस्वीर लेंगे, तस्वीर लेके हम आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। दैट इज द असूल ऑफ आवर क्लास। अभी तो मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर नहीं कर रहा, मैंने आपको असाइनमेंट शेयर करनी है। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का हर दिन एक सवाल उनसे शेयर हो रहा है, जिसको बच्चे ग्रुप में सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं। अभी आपके ऊपर वो टाइम नहीं आया, आपके ऊपर टाइम आने वाला है। जल्दी जल्दी जल्दी। इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बट है ये एग्जाम लेवल का, और आपको इस तरह का सवाल पेपर में 8 नंबर का आ सकता है। आपके ग्रुप में सवाल सॉल्व होकर आना चाहिए। और भाई, पेट्रोल जो है वो रेवेन्यू बेस एक्सपेंसेस है, इंप्रूवमेंट क्या आएगी? तुम हाई ऑक्टेन डलवा के चांद में चले जाओगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। उसकी डे, बस उसकी एक टाइप है पेट्रोल की।
तो तेरे पास बड़ा वो है ना, हायाबुसा है। सवाल सोल्व करो जल्दी से, जल्दी सवाल सोल्व करो सारे। औरंगजेब भाई आपका जवाब गलत है। ओए औरंगजेब, हाँ, याद आ गया, 6-0 वाला। बट आप वो वाले नहीं, आपका जवाब गलत है। तारिक भाई जवाब गलत है, अहमद भाई जवाब गलत है। कितनी देर लगा दी है? जल्दी जल्दी जल्दी, अभी सिर्फ 8 बजे का जवाब आया है, बाकी सारे टुन है।
चलो जी, देखिए नहीं 16400 जवाब ठीक है, इसका ये जवाब आया है वो गुड है, अदरवाइज बैड है। That calculate the cost of the plant on its initial reorganization. Alex Limited has purchased a large item of plant. The following costs were incurred. This price of plant आपको पता है ये ऐड होगी, ट्रेड डिस्काउंट गिवन किया है, हमें पता है ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारा क्या होना है, लेस होना है। डिलीवरी कॉस्ट ऐड होनी है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होनी है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड होनी है, आर्किटेक्ट फी ऐड होनी है, एडमिन एक्सपेंसेस इग्नोर बिकॉज ये इनकर होने ही होने थे, ये नहीं आएंगे। The local government official have granted a license to operate the plant on condition that AL will dismantle the plant and restore the site to its former condition at the end of plant life. AL has estimated that to 50 million in the present value of related obligation. ये जो है ना इनिशियल रिस्टोरेशन कॉस्ट, ये भी हमारे इनिशियल कॉस्ट का पार्ट बनेगी। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, बिकॉज जब आप आगे जाएंगे सीआर में जाएंगे, आप वहाँ पे 37 पढ़ेंगे, वहाँ जाके इफ्रिक 1 पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके हम इसको डिस्कस आउट करते हैं कि जो दिन हमारे इनिशियल डिसमेंटलिंग कॉस्ट के हमने अंदाजा लगाया हुआ है कि यार हमें कुछ अरसे के बाद जो है अपना प्लांट डिसमेंटल करना है, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, और हमें ये खर्चा इनकर करना ही करना है। तो मुझे पता है कि मैंने 10 साल के बाद जो है मैंने ये खर्चा करना ही है, मैंने प्लांट उखाड़ के वापस गवर्नमेंट को जगह देके जानी है, तो वो भी मुझे अपना प्लांट का पार्ट बनाना पड़ेगा। मैं फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कहते हैं यार ये यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दे, मैंने यहाँ पे ना माइनिंग करनी है, मैंने कोयला निकालना है। कहते हैं ठीक है जी, तुम्हें हम 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तुम मशीनें लेके आओ, अपनी लगाओ फैक्ट्री, निकालो कोयला। लेकिन जब तुम 10 साल के बाद जाओगे तो ये सारी जगह तुम वापस रीस्टोर करके जाओगे, ये मेरी ऑब्लिगेशन बन गई है। तो मुझे पता है कि मैंने 10 साल के बाद मैंने ये जगह रीस्टोर करनी है, मेरा खर्चा होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आज एस्टिमेट लगवाया, एक्सपर्ट्स बनाया, मुझे कितना पे करना पड़ेगा, उनका भी आपको पे करना पड़ेगा 10 साल के बाद 50 करोड़ रुपया। तो मैं निकालूंगा उस 50 करोड़ की पीवी के आज के दिन वो कितना बनता है, जो उसकी वैल्यू आएगी वो भी मैं क्या करूंगा अपने एसओडी कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। तो आपने सिंपल ये याद रखना है। तो परचेज प्राइस नेट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगी, डिलीवरी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन आ जाएगी, आर्किटेक्ट फी आ जाएगी, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट हम इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो आ रही होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा वैसे मुझे ना अभी वाइंड अप करनी पड़ेगी, बिकॉज मैंने अभी वायरिंग करवानी है यूपीएस की, तो वो मेरा वेट कर रहा है। तो मैं आपको एक सवाल रहने देते हैं, बिकॉज कल ही हम करेंगे, कल हमने मजीद सवाल और डेप्रिसिएशन करनी है। तो आज थोड़ी हमारी क्लास छोटी होगी, बिकॉज एक दो काम रह गए हमारे, वो होने वाले लाजमी है। तो कल चूंकि फ्राइडे है, कल हमारी क्लास आधा घंटा लेट स्टार्ट होगी, बिकॉज टेक्स 2:15 होगी, वो 3:15 खत्म होगी, तो आप इमीडिएटली जो है वो 3:15 आ जाइएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, और ये हमारी हर फ्राइडे की एडजस्टमेंट हुआ करेगी, ठीक है। मैं आपको आज स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा, लास्ट में शेयर कर दूंगा मैं। अगर कल मिलते हैं 3:15 पे। ये सवाल लाजमी करके आना है आप लोगों ने, मुझे टाइम मिला तो मैं आपसे एक आधी असाइनमेंट शेयर करूंगा, वो भी आप जो है वो लाजमी करेंगे अपनी। मुझे सवाल मिल जाएगा, मैं असाइनमेंट का सवाल लाजमी आपसे शेयर करूंगा, आप वो मुझे करके लाजमी दीजिएगा। आई विल शेयर 1 or 2 क्वेश्चंस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।